नमस्कार, स्वागत है ग्रैंड न्यूज में आप सभी का और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए देखते हैं ग्रैंड न्यूज की आज की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ITF वर्ल्ड J5 लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट का ताज सजा हिंदुस्तान के सर, बालक बालिका वर्ग पर किया कब्जा। पुनः निर्माण हो रहे आवास का गिरा पिल्लर, दबे मजदूर को पुलिस ने चंद घंटों में पहुंचाया अस्पताल। ACC प्रबंधन की तानाशाही के विरोध में 700 कर्मचारियों ने की दूसरे दिन भी हड़ताल। और गोरकुड़ा के प्राथमिक शाला में चल रही अंगना पाठशाला चित्र प्रदर्शनी कर मुख्य उद्देश्य मां को बच्चों से जोड़ना। अब खबरें विस्तार से। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एवं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान और छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ एवं भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से चल रहे 8 दिवसीय ITF वर्ल्ड टेनिस टूर J5 का शनिवार को समापन हो गया। इस्पात नगरी के BSP टेनिस कॉम्प्लेक्स में 8 दिवसीय ITF जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का समापन शनिवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विजयी खिलाड़ियों को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और BSP मुख्य चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधिकारी SK इस्सर के द्वारा शील्ड प्रदान की गई। मैं टेनिस संघ के सम्मानित सेक्रेटरी साहब गुरुचरण होरा जी को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि इतने बड़े लेवल का आयोजन आज यहाँ पर भिलाई में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से पूरे भारत से आए हुए बच्चों में आज कुछ बच्चे यहाँ पर अच्छा खेल के गए हैं, कुछ जीत के गए हैं और बहुत सारे सीख के गए हैं। सबने अपने अपने स्तर पर चीज़ें गेन की है और एक टूर्नामेंट कराने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि उसमें जो स्पोर्ट्समैन हैं उन लोगों को अवसर मिले अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का। मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगा और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े स्तर का आयोजन भिलाई में हुआ। 8 दिवसीय टेनिस टूर J5 में मलेशिया, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया, कजाकिस्तान के 13 और हिंदुस्तान के 97 कुल 110 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया। सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और टेनिस संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानता हूं। उनके दिशा निर्देश पे, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमने भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से और छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के सहयोग से और हमारे MLA और महापौर साहब देवेंद्र यादव जी के विशेष प्रयास से भिलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हम कराने में आज सफल हुए हैं। 97 खिलाड़ी इंडिया के और 13 खिलाड़ी जो 6 देशों से हमारे आए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था भिलाई स्टील प्लांट की, यहाँ के पूरी टेक्निकल टीम की, बहुत अच्छे टूर्नामेंट देखने को मिले। इस स्तर का टूर्नामेंट देख के हमारे छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम अर्जित करेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं और पुनः सबको एक बार जीते हुए खिलाड़ी को बधाई देता हूं। और क्योंकि ये ऑफिशियल टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट से वर्ल्ड रैंकिंग बनती है, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था जो संपन्न हुआ और इसके लिए हम भिलाई स्टील प्लांट, देवेंद्र भाई और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार मानता हूँ। बालक और बालिका दोनों ही वर्गों का ताज हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के सिर पर सजा। वहीं बाहर से भिलाई में खेलने आए खिलाड़ियों ने भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की बेहतर सुविधा के लिए सराहा। बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया और इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट कराया, जो कि अपने आप में एक मिसाल है कि हम इस भिलाई जैसे शहर में भी ये करा सकते हैं J5। अब इसके बाद ये बड़े शहरों में ही खेलते हैं, कभी यहाँ पे अवसर मिलता नहीं आने का और बहुत अच्छा खेल ऑर्गेनाइज हुआ और ये अभी और नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवेंद्र जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इंडिया नंबर 5 और वर्ल्ड रैंक में 330 है मेरी रैंक और भिलाई आके बहुत खुशी हुई है। पिछले साल भी मैंने आई थी लास्ट ईयर, तो उससे कंपेयर करें तो अभी फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई है और
बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुई है। स्कोर बोर्ड्स या एम्पायर्स या बॉल बॉयज़ सब लोग, लास्ट टाइम एम्पायर्स नहीं थे, अभी एम्पायर्स फर्स्ट पहले मैच से है, तो यह खेल के बहुत खुशी हुई है। और रेफरी या टूर्नामेंट डायरेक्टर, चीफ गेस्ट सब लोग हम्बल थे, बहुत सपोर्टिव थे, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा ये पहला टूर्नामेंट है जो मैं विनर हुआ हूँ और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। कितने सालों से आप खेल रहे हैं? मैं 7 सालों से खेल रहा हूँ। 7 सालों से? पहली बार विनर बना? हाँ। इसके पहले और कौन? इससे पहले तो मैं आईटा में बस विनर रह रहा था, अभी ये पहला ITF टाइटल है मेरा। बालक और बालिका वर्ग के चेहरों पर खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी, कारण दोनों ही रनर और विनर की शील्ड हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के नाम रही। वहीं बाहर से आए खिलाड़ियों ने भिलाई इस्पात संयंत्र की व्यवस्था पर भी विश्वास जताया। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बीते दिनों दुर्ग पुलिस के सक्रियता के चलते एक मजदूर की जान बच गई। एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से वहां काम कर रहा मजदूर उसके नीचे दब गया। हादसा मकान में हो रही तोड़फोड़ के दौरान हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद दबे हुए मजदूर को सही सलामत बाहर निकलवा लिया। अभी मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा हादसा पद्मनाभपुर चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बोरसी क्षेत्र में नीरज मार्टिन अपने मकान का रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, जिसे लेकर मकान में तोड़फोड़ का काम चालू है। इसी दौरान करीब 6 पिल्लर में ड्रिल करने के दौरान अचानक पूरा स्लैब टूटकर वहां काम कर रहे उतई निवासी मजदूर अनिल टंडन पर जा गिरा और वह उसके नीचे दब गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बांसबल्ली सप्लायर को बुलाया और मदद के लिए अन्य लोगों को भी रोका। इसके बाद कमरे में बल्ली लगाकर स्लैब को किसी तरह ऊपर उठाया गया। तब तक मजदूर छत और जमीन के ऊपर लोहे के जाल में फंसा हुआ था। स्लैब के नीचे दबे मजदूर अनिल टंडन को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। बाद में उसे अस्पताल भेजा गया, जहां मजदूर की हालत स्थिर बताई जा रही है। मजदूर की पीठ, पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलने पर मकान मालिक भी मौके पर तत्काल पहुंच गए। ACC जामुल सीमेंट संयंत्र के खिलाफ प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संगठन के बैनर तले अस्थायी 700 मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर दूसरे दिन भी मजदूरों का आंदोलन जारी रहा। प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संगठन के बैनर पर ACC सीमेंट संयंत्र में कार्यरत अस्थायी 700 मजदूरों का वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन अनवरत जारी है। सूत्रों की माने तो वर्ष 2016 में प्रबंधन के द्वारा 700 मजदूरों को निकाल दिया गया था। इस दौरान शेष बचे 500 अस्थायी मजदूरों को आगामी 2 वर्षों तक 6-6 माह में 4 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले मजदूरों को वेतन वृद्धि के साथ स्थायी मजदूर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, परंतु कंपनी द्वारा किया गया वादा नहीं निभाया गया। 2 वर्ष विलंब से वर्ष 2018 में केवल एक बार ही परीक्षा का आयोजन किया गया। उस परीक्षा का परिणाम भी वर्ष 2020 में घोषित किया गया। 5 वर्षों से लंबे इंतजार के बाद किसी भी मजदूर को आज तक वादा अनुसार प्रबंधन के द्वारा स्थायी मजदूर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। 5 वर्ष पूर्व प्रबंधन द्वारा किए गए वादे को लेकर श्रमिक संगठन द्वारा विगत 6 माह से चर्चा की जा रही है, परंतु HR प्रमुख अनिल कुमार के द्वारा अब तक कोई सार्थक परिणाम मजदूरों के पक्ष में नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप चर्चा असफल होने के बाद संयंत्र के भीतर 700 अस्थायी मजदूरों के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया है। आंदोलन शुरू करने के बाद से प्रबंधन के द्वारा अमानवीय कृत्य करते हुए पानी की लाइन को बंद कर दिया गया है। हम लोग कल धरना प्रदर्शन में कल से बैठे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है। कल बारिश में भी हम लोग पूरी रात पूरे मजदूर यहीं बैठे थे। सुबह रात में 12 बजे अनिल सिंह HR हेड बोलता है कि आज तुम्हारे साथ अभी रात में 12 बजे 5 लोगों के साथ मीटिंग करना है। हमने साफ साफ मना कर दिया। हम लोग आज दिन भर भी उनका वेट किए, पर बात करने ऊपर से नहीं कोई प्रबंधक आया है और नहीं कोई कर्मचारी आया छत्तीसगढ़ पंचायत स्तर से। अभी अचानक गोविंद यादव का चक्कर आके गिर गया है, उनको अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। पता नहीं उसकी स्थिति भी कैसी, हमको भी अच्छे से पता नहीं है, और बहुत ज़्यादा उनका तबीयत खराब है। देखो भगवान करे वो ठीक हो, जल्दी हमारे बीच आए हो। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण ACC संयंत्र के भीतर से कोई बाहर आ पा रहा है और ना ही कोई अंदर जा पा रहा है, जिसके कारण गेट से लेकर काफ़ी दूर तक ट्रकों की लंबी लाइन सड़क पर देखी जा सकती है। प्रबंधन ने पीने का पानी बंद कर दिया ताकि विरोध प्रदर्शन बंद हो सके। मजदूरों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा
कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक न कोई अंदर से बाहर जाएगा और न ही कोई बाहर से अंदर आएगा। मुख्य गेट से लेकर सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। बालोद ब्लॉक के ग्राम कोरगुड़ा में प्राथमिक शाला स्कूल में अंगना में शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें टीचर तरह तरह के चित्र बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को माताओं से जोड़ना है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान अंगना में शिक्षा, जिसमें टीचर बच्चों को तरह तरह के चित्र प्रदर्शनी बनाकर पढ़ा रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान टीचर बच्चों को आंगन में शिक्षा देकर समझा रही हैं। बच्चों को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए टीचर सैनिटाइजर और मास्क लगाकर बुलाते हैं। इस आयोजन की मुख्य अतिथि डोंडी लोहारा की जनपद अध्यक्ष लक्ष्मी भोयल मौजूद रहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई पहल शुरू की गई है, जिसमें बच्चे ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ बिताते हैं। माँ बच्चों के साथ हमेशा रहती है। माँ बच्चों की हर छोटी छोटी चीजों के बारे में उन्हें समझाती है। अंगना माँ शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका माँ की है, जो काम करते अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति उसका मन लगाती है। हर छोटी छोटी चीजों में जैसे चित्र बनाकर उन्हें समझाती है। शासन के निर्देशानुसार हम लोग ये मातम मुक्ति का कार्यक्रम कराया, जिसमें समस्त शासकीय शालाओं में, और उसके बाद जो है 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग इसमें शाला प्रबंधन समिति के सदस्य और माताएं हमारे गांव के गणमान्य नागरिकों के माध्यम से संचालित। कोरगुड़ा में माता उन्मुखीकरण का कार्यक्रम में आई हूँ, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ सब माता बहन से मिली, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था। शिक्षा रेडीनेस के तहत अंगना में शिक्षा, जो पूरा छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अनुसार पूरा स्कूलों में संचालित है। इस कार्यक्रम के तहत माताओं को बच्चों से जोड़ना, क्योंकि माताओं को बच्चों का प्रथम गुरु कहा गया है, और उसके तहत हम माताओं को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर में या शहरों में बच्चे जो हैं माँ से जुड़े हुए होते हैं, और इसके तहत विभिन्न जो गतिविधियाँ, जो विभिन्न घरों में जो सामग्री होते हैं, उनके तहत बच्चे जो है माँ से ज़्यादा प्रेरित होते हैं, और बच्चे जो है घर से ही ज़्यादा सीखते हैं। और इसी तरह से रेडीनेस के तहत KG 1 KG 2 से लेकर प्राथमिक स्कूल कहना चाहिए कक्षा 1 तक के बच्चे जो हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इस्पात नगरी के निवासियों को बहुत जल्द करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने इस्पात नगरी में विकास कार्यों की कड़ी में 30 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की है, जिसमें 2 फ्लड लाइट स्टेडियम का भी निर्माण होगा। वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड में 1, खुर्सीपार में 2, सेक्टर 1 में 1, सेक्टर 2 में 1 बने हुए हैं। वहीं सेक्टर 9 में 1 स्टेडियम निर्माणाधीन है। 2 नए स्टेडियम और बनाने की स्वीकृति मिलने के बाद इस्पात नगरी में कुल 8 स्टेडियम हो जाएंगे। टेनिस से जुड़े हुए लोग, सभी खिलाड़ी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, मीडिया के सभी सम्मानित साथी, प्रियजन, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ में अगर टेनिस की बात करें तो टेनिस शब्द के साथ ही गुरचरण होरा जी का नाम आ जाता है, इक्वल टू में। इस प्रदेश में सच बात है, देश की भी बात सही थी जो आ रहा था, पिछले 30 सालों में टेनिस ग्रोथ किया है इंडिया में, और इस प्रदेश में तो टोटली अगर टेनिस का झंडा बुलंद करने का किसी ने काम किया है तो गुरचरण होरा जी ने किया है। हर समय निरंतर इन्होंने टेनिस के खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही मेहनत की है। जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है, बीएसपी ने तो इस प्रदेश को, देश को हजारों खिलाड़ी पिछले समय दिए हैं। ओलंपियन से लेकर एशियन और नेशनल लेवल पे अच्छे परफॉर्मर्स दिए हैं। स्टेट लेवल में पिछले समय में जो खेल के प्रति प्रदेश की सरकार की रुचि बढ़ी है, उसका कारण है कि अच्छे लोग खेल से जुड़े, जिसमें एक नाम गुरचरण होरा जी का भी है। मैं उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने और बीएसपी प्रबंधन ने मिलकर यहाँ पर इतना बढ़िया टूर्नामेंट करवाया, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी खेलते हुए यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले समय में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही रुचि लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसके मेंटेनेंस पे ध्यान दिया है, और वो
उससे बच्चे सीखें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो, उसके लिए अच्छे कोचेस पे भी सरकार ध्यान दे रही है और उनको लेकर जो सुविधाएं उपलब्ध करने की आवश्यकता है उस पर भी ध्यान दे रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे नगर निगम में काम करने का अवसर मिला, तो पिछले 5 सालों में हमने स्पोर्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की है। हम 5 साल पहले सोचे तो इस शहर में एक भी फ्लडलाइट स्टेडियम नहीं था। आज हम देखें तो हाउसिंग बोर्ड में 1, कुर्सी पार में 2, सेक्टर 1 में 1, सेक्टर 2 में 1 और सेक्टर 9 में अभी हम एक बना रहे हैं। और इसके अलावा कल सीएम साहब ने जो 30 करोड़ रुपए दिए हैं भिलाई को, उसमें 2 स्टेडियम और बन रहे हैं। तो ये सीएम साहब की रुचि है विशेष खेल के प्रति कि उन्होंने भिलाई को इतना खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का काम ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा उपयोग सुनिश्चित हो, बच्चे खेल सकें उसमें और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अवसर मिले और अवसर प्रदान करने में हम लोगों की विशेष भूमिका रहे, क्योंकि हम स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं और बतौर ओलंपिक में या बीएसपी प्रबंधन के जरिए हम लोग बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकें उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और खबरों की ओर। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ग्रैंड न्यूज की कुछ और खबरें। बालोद जिला मुख्यालय के वार्ड 11 में कुछ दिन पहले बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण गरीब गोविंद का आवास आग की लपटों में पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो गया था। ग्रैंड न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। खबर के आधार पर बालोद तहसीलदार ने पीड़ित के घर पहुंचकर उसे आर्थिक सहयोग दिया। बालोद तहसीलदार अपनी राजस्व की टीम के साथ पीड़िता के घर पहुंचकर मानवता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार को निजी तौर पर सहयोग करते हुए राशन व नगद राशि दिए। वहीं आगजनी से टूटे बिजली कनेक्शन के अलावा पीड़ित के मकान को स्वयं ठीक कराने का आश्वासन भी दिया। वहीं पूरे मामले में बालोद विद्युत विभाग जांच करने की बात करते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आया। जहां ये घटना बिजली खंभे में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, उसके बाद भी बिजली विभाग मामले में बचते नजर आ रहे हैं। अभी तहसीलदार मैडम जी ने अभी आके स्थिति, घर, ये कंडीशन सब देखते हुए मेरे को कपड़ा मिला है, राशन मिला है और एक खाद सामान मिला है। अभी कुछ नहीं मिला है। 2000 पैसा भी मिला है। तरह से जीवन यापन में तकलीफ आ सकती है, यही वजह से इनकी कुछ भरपाई या वो करना चाहते हैं सरकार की ओर से। देखिए, घर के अंदर जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, इसमें कंपनी का कोई प्रावधान नहीं है मुआवजा देने का। जो प्राकृतिक आपदा जो घटित होता है, जैसे तार टूट गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें उसकी पात्रता रहती है। तो अभी जैसे घटना हुई है, इसको लेकर विभाग किस तरह की कार्रवाई की? अब उसको हम परीक्षण, तकनीकी परीक्षण करेंगे। परीक्षण में जो भी रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से डिसीजन होगा। गर्मी का मौसम अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और भिलाई 3 टप्पा तालाब का जल स्तर गिरने लगा है, जिसके चलते निस्तारी करने वालों को परेशानियां हो रही हैं। भिलाई 3 स्थित वार्ड 13 का टप्पा तालाब सूखने की कगार पर है। यह तालाब काफ़ी पुराना है। तालाब में ही क्षेत्र के लोग निस्तारी किया करते हैं। आसपास के पशु भी इसी तालाब का पानी पीते हैं, लेकिन गर्मी से पहले यह तालाब सूख गया है। क्षेत्रवासियों की माने तो तालाब में नहर के माध्यम से पानी भरा जाता है, लेकिन तालाब सूख गया है। उसके बाद भी अब तक नहर का पानी शुरू नहीं किया गया है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो हर साल गर्मी के दिनों में यह समस्या होती है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। निगम की अनदेखी की वजह से पानी तो कम हो ही रहा है, साथ ही गंदा भी हो चुका है, जिसकी वजह से अब बहुत कम लोग यहाँ नहाने आते हैं। नहर के इस बार देरी से खुलने की सूचना मिली है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तालाब तो 35-40 साल पुराना है और यहाँ गंदगी बहुत होते है। यहाँ तो सब नहाना धोना भी आजकल आदमी कम कर दे हैं। इधर पानी खराब भी हो चुकी है। तो वहाँ लेट्रिन फेट्रिन सब के पानी आते हैं। गंदगी तो बहुत रहता है। मवेशी लोग भी इसको यूज़ करते हैं और बाकी नॉर्मल सभी लोग यूज़ करते हैं। कितने वर्षों पुराना है, क्या कहना चाहेंगे इसका पानी? बचपन से देखते हैं, हो गए 40 साल तो पुराना हो गया। कितने लोग यहाँ इस तालाब से निस्तारी करते हैं? लगभग पूरे यहाँ के मोहल्ले वाले। कितने होंगे फिर भी जनसंख्या यहाँ? अब आबादी तो पूरा एक्यूरेट नहीं मालूम। अकेले टप्पा तालाब में लगभग 3000 से अधिक लोगों की निस्तारी होती है। अब तालाब का पानी सूखने से घरों में लगे बोर की धार भी कम हो गई है। एक तालाब के पीछे हजारों लोग निर्भर रहते हैं। साथ ही पशुओं को भी पानी तालाब से ही मिलता है।
चरौदा नगर निगम के सचिव अश्वनी चंद्राकर बताते हैं कि निगम क्षेत्र में 40 ऐसे तालाब हैं जहां नहर के माध्यम से जल भराव किया जाएगा। इसकी तैयारी भी कर ली गई है। अप्रैल माह में सभी तालाबों में पानी भर दिया जाएगा। इस साल मार्च में अचानक से भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर गया है। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में 40 तालाबों में नहर के माध्यम से पानी भरा जाता है। अभी मार्च में 1 मार्च से देखने में आया है कि क्षेत्र की सभी तालाबों में एवं क्षेत्र के सभी घरों के जो निजी बोर हैं, जिन घरों में सभी जगह पे वाटर लेवल तेज़ी से गिरा है और यह लगभग 50 फीट नीचे तक का गिर चुका है। इसके कारण यहाँ के तालाबों में या निजी बोरों में पानी आना बंद हो गया है। तालाबों में पानी लगातार सूख रहा है। सर, गर्मी जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार या हर माह जो हम अनुभव करते हैं, वो हर साल जो हम अनुभव करते हैं उसके अनुसार अप्रैल 1 वीक में नहर से पानी प्रारंभ होगा, जिससे सभी तालाबों में जल भरा जाएगा, जिससे फिर से वापस बोरों का और अन्य हैंडपंपों का पानी जल स्तर सुधरेगा। गर्मी अभी शबाब पर नहीं है। तालाबों में तेजी से पानी कम होता जा रहा है। इसी रफ्तार से तालाब में पानी कम हुआ तो भीषण गर्मी में लोगों को नहाने धोने और मवेशियों को पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अभी से तालाबों के पानी सूखने से अप्रैल मई में पड़ने वाली गर्मी को लेकर लोगों को चिंता सताने लगी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से सुनील चौहान की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड जिले के समस्त चॉइस सेंटरों में निःशुल्क बनाया जा रहा है। चॉइस सेंटर में दिख रही लोगों की भीड़ किसी और वजह से नहीं, बल्कि शासन द्वारा आयुष्मान भारत आपके द्वार विशेष अभियान 31 मार्च तक चलाए जा रहे योजना का लाभ लेने के लिए है। चॉइस सेंटर में पात्रता अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 15 दिन पश्चात प्लास्टिक कार्ड संबंधित चॉइस सेंटर के माध्यम से वितरित किया जाएगा। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाले राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर में 31 मार्च तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। सेंटर में फिंगरप्रिंट देने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु शासन द्वारा नियमानुसार पात्रता निर्धारित की गई है, जिसका लाभ लेने के लिए हितग्राही जरूरी दस्तावेजों के साथ चॉइस सेंटर पहुंच रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इस तहत में राशन कार्ड और आधार कार्ड इसमें डॉक्यूमेंट्स के रूप में ले रहे हैं। इसमें बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार को 5 लाख रुपए का प्रति परिवार को 5 लाख का बेनिफिट है। एपीएल राशन कार्ड धारियों को 50,000 रुपये का बेनिफिट है। इस तहत में अपने पटेल चॉइस सेंटर शास्त्री नगर कैंप भिलाई में लगभग अभी तक केवाईसी में 700 लोगों को किया जा चुका है, जिसमें 250 से 300 लोगों को अप्रूवल हो चुका है। टीबी की रोकथाम के लिए दुर्ग में मीडिया कार्यक्रम वर्कशॉप का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर रहे। वहीं मंच पर डॉक्टर अनिल शुक्ला व वरिष्ठ पत्रकार राहुल थीटे ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। टीबी की रोकथाम और उसके जन जागरूकता के लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत दुर्ग जिले में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों को विशेषज्ञों द्वारा टीबी रोग के लक्षण व उसकी रोकथाम और समुचित उपचार की विस्तृत जानकारियां दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य मीडिया के माध्यम से टीबी रोग की रोकथाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोग टीबी के प्रति जागरूक हो सके और लक्षण दिखने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जांच कराएं।
उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 2023 तक प्रदेश भर से टीबी रोग को खत्म करने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। इस दौरान जिला क्षय रोग प्रभारी डॉक्टर अनिल शुक्ला व अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर व क्षय रोग प्रभारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने टीबी से संबंधित जन जागरूकता अभियान को लेकर विस्तृत जानकारियां दी। क्षय दिवस 24 मार्च को है, जो उसमें यही है कि हमारा मेन उद्देश्य वो है कि टीबी के बारे में खूब ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हो, उसके लक्षणों के बारे में बताया जाए, उसके पहचान के बारे में बताया जाए, उसमें कैसे इलाज हो सकता है, क्या उसमें सावधानियां बरतनी पड़ती है और कैसे रहन सहन करना चाहिए, उसके बारे में ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे दूर दराज में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग जो हैं, जो अनभिज्ञ हैं अभी भी टीबी की बीमारी से, तो वो समझ सकें और उसको समझने के बाद यहाँ पर हमारे नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर हैं, वहाँ पर जाके स्वतः वो प्रेजेंट करें कि मुझे इस प्रकार के लक्षण हैं और मुझे ये बीमारी हो सकता है, ये बताएं, तो हमारे कार्यकर्ता के द्वारा उसका स्पुटम की जांच और एक्सरे के जांच और अन्य जांच जो होती है वो कराएं, जिससे वो टीबी के लक्षण अगर है तो वो टीबी की बीमारी को डिटेक्ट करें और उसको डिटेक्ट होने के बाद उनकी समुचित उपचार की व्यवस्था जो शासन द्वारा निर्धारित है, जिसमें 6 महीने की लगातार दवाइयाँ दी जाती है और उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन दवाइयों का है और वो खाने से टीबी का बीमारी जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। क्योंकि 2 तरह की टीबी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी। जो फेफड़े वाली जो टीबी रहती है, जब कोई भी आसपास 10 लोगों को छींकने खांसने से फैला सकता है और संभवतः इसके लिए जो है जितनी जल्दी अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं, जिसको रात में बुखार आ रहा, पसीना आ रहा, भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, ऐसे सभी लक्षण वाले जो है टीबी के रोग हो सकते हैं। उनकी तुरंत बलगम जांच करा करके कंफर्म करके ट्रीटमेंट करने योग्य रहते हैं। ज़िले में जो है अभी आज की तारीख में अभी तक के अगर हम रिपोर्ट देखें तो अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले वर्ष की तुलना में, तो इस वर्ष जो है चूँकि कोविड की महामारी की वजह से कहीं ना कहीं जो है जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम वो प्रभावित हुए हैं। फिर भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन चूँकि हमने इस 2-3 महीने में एक्टिव केस फाइंडिंग के तहत जो है हमने काफ़ी केस निकाला और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि हमारे टीबी में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का डाटा जो है अपडेट होता है। फिलहाल वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करना व ज़्यादा से ज़्यादा टीबी की रोकथाम को लेकर प्रचार प्रसार करना रहा, जिससे आगामी दिनों में प्रदेश टीबी मुक्त हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।